कोरोना से प्रतिदिन मौतें हो रही हैं और कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है, बढ़ता ही जा रहा है। आने वाले समय में ये क्या रुख लेके आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। कोरोना संक्रमण जो कि 70-80% तो पेशेंट में नॉर्मल जो साइन सिम्टम है उनके रूप में उभर के आ रहा है, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार और हेडेक, बॉडी पेन होना। तो इस तरह से इसके साइन और सिम्टम आ रहे हैं और 15% जो लोग हैं उनमें ये निमोनिया तक जा रहा है और 5% जो लोग हैं उनमें ये एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन में जा रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि जो कोरोना से मौतें हो रही हैं उसमें डायबिटीज जो पेशेंट है उनकी संख्या भी है। डायबिटिक पेशेंट का कोरोना से ये रिलेशन है कि जितनी भी मौतें हो रही हैं उनमें जो एक परसेंटेज देखा जा रहा है उनमें ये बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति पहले से किसी गंभीर बीमारी से या किसी बीमारी से ग्रसित हैं उन लोगों में जब कोरोना अटैक कर रहा है तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन और चांसेस ऑफ डेथ ज्यादा हैं कंपेयर की किसी नॉर्मल व्यक्ति में, यानी कि किसी हेल्दी व्यक्ति में ये इन्फेक्शन आ रहा है। तो डायबिटीज बीमारी भी यानी कि शुगर की जो प्रॉब्लम है वो भी इन रोगों में आती है, गंभीर रोगों में आती है, जिसमें कि हार्ट की रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई, जिनमें आपकी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, ये शुगर रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, डायबिटीज रिलेटेड, ये भी इन्हीं में आती है। तो हम आज के जो युग में सभी लोग चल रहे हैं, क्यों ना हम इन चीजों को अपनी लाइफ में उतारे, एक डिसिप्लिन लाइफ स्टार्ट करें। इस तरह से हम अपने आप को लेकर चलें कि कोरोना हमारे अगर आए भी तो हमें ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट ना कर पाए और इस तरह की कोई क्रिटिकल कंडीशन ना हो जिससे कि हमें घातक परिणाम भुगतने हो। शुगर का लेवल अगर हम देखते हैं, पेशेंट जो डायबिटीज है वो अगर इस लेवल को नॉर्मल मेंटेन रख पाता है तो उस पेशेंट में कोरोना उतना ही इफेक्ट कर पाता है जितना कि एक नॉर्मल व्यक्ति को कर पाता है। लेकिन अगर डायबिटीज पेशेंट शुगर लेवल को मेंटेन नहीं रख पा रहा है किसी भी तरह से, एक्सरसाइज से, डाइट से, मेडिसिन से, तो उसमें ज्यादा खतरा हो सकता है कंपेयर की एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के। ये एकदम क्लियर चीज है और ये आप लोगों को समझनी भी चाहिए। डरने की इसमें बिल्कुल भी बात नहीं है, लेकिन हाँ, आपको एक हेल्दी लाइफ मेंटेन, डिसिप्लिन लाइफ आपको अब जीना स्टार्ट कर देना चाहिए। स्पेशली डायबिटीज लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ऐसा जरूर 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 करें। अब मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज के अगर हम टाइप देखें तो डायबिटीज फर्स्ट, डायबिटीज सेकंड, जेस्टेशनल डायबिटीज और प्री डायबिटीज की कंडीशन जो होती है, ये 4 तरह से हम देख सकते हैं। फर्स्ट जो डायबिटीज के केस होते हैं, टाइप फर्स्ट में ये एक तरह से हम कह सकते हैं जुवेनाइल जो डायबिटीज भी इसे बोलते हैं, यह इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहलाती है। डायबिटीज 2 जो डायबिटीज है इसमें यह मोस्ट कॉमन पाई जाती है, जो कि अडल्ट एज में पाई जाती है, यानी कि 42 ईयर के आसपास की एज में ये पाई जाती है। थर्ड, जेस्टेशनल डायबिटीज का जो रूप है वह प्रेगनेंसी के दौरान ही आता है और इसमें प्लेसेंटा एक तरह से एक हार्मोन क्रिएट करती है जिससे कि वह इंसुलिन को सप्रेस कर देती है। फोर्थ जो हम डायबिटीज के बारे में बोलेंगे वो है प्री डायबिटीज। यह एक ऐसी स्टेज होती है जो कि इजीली डायग्नोस नहीं हो पाती है, लेकिन इसमें ब्लड का जो शुगर होता है वो नियर टू हाई पर पहुंच जाता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ज्यादा प्यास लगेगी, ज्यादा खाने की इच्छा होगी और ज्यादा यूरिन फ्रिक्वेंसी से आप जाएंगे। उसका रीजन ये है कि आपके ब्लड में ज्यादा खाना इसलिए आप खाएंगे कि आपके ब्लड में शुगर जो कि टूटकर एक ऊर्जा के रूप में बननी चाहिए थी, जो बॉडी में जानी चाहिए थी, रिलीज होनी चाहिए थी, वो नहीं बन पाती है, तो ज्यादा खाना खाने की इच्छा होती है। इस इच्छा से ज्यादा आप खाना खाते हो, शुगर लेवल और हाई हो जाता है। ज्यादा जो प्यास आपको लगती है उसका रीजन होता है कि शुगर की मात्रा ज्यादा ब्लड में होने की वजह से एक कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है शुगर का और उसकी वजह से पानी की डिमांड ब्लड में ज्यादा हो जाती है। फुंसी फोड़ा होता है वो जल्दी से घाव नहीं भर पाना या फिर आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होना
और फर्स्ट जो डायबिटीज होती है टाइप फर्स्ट, उसमें वेट लॉस होता चला जाता है। शुगर लेवल हाई होने की वजह से बॉडी में रेटिनोपैथी यानी कि आईज रिलेटेड प्रॉब्लम होना, न्यूरोपैथी यानी कि नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम होना, और आप किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम होना यानी कि नेफ्रोपैथी जो होती है वो आपके बॉडी में स्टार्ट हो जाती है जब आप अपना व्यायाम बॉडी व्यायाम नहीं करते हैं, मेडिसिन नहीं लेते हैं, भोजन में जो आपके जिस तरह से आपको एक संतुलित आहार करना चाहिए, एक नपातुला जो भोजन एक शुगर पेशेंट को करना चाहिए वो नहीं करते हैं, तो इन तीनों के अभाव में आपकी बॉडी में शुगर का लेवल हाई हो जाता है, जिससे कि आपके कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ जाती हैं। कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ जाने से WBC जो आपकी होती है वो वर्क इतना नहीं कर पाती है जो कि एक नॉर्मल पेशेंट की WBC वर्क करती है। आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, और ऑब्वियस सी बात है कि जब आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी तो आपके किसी भी तरह का इन्फेक्शन, कोरोना जो वायरल इन्फेक्शन है वह भी ज्यादा अटैक करने के चांस बन जाएंगे, और जब आपकी इम्यूनिटी कम होगी तो कोरोना एक घातक परिणाम लेकर आपके जीवन में आ सकता है। इसलिए इन सब से बचने के लिए जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको ज्यादा सतर्कता, ज्यादा सावधानी की जरूरत है। इसके लिए आपको किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगी मेडिसिन की। रेगुलर जो आपकी मेडिसिन है आप उनको नियमित रूप से लेंगे। अगर टाइप फर्स्ट डायबिटीज है तो आप बिल्कुल भी चूक नहीं करेंगे। सेकंड अगर मैं बात करूं तो व्यायाम की यानी एक्सरसाइज की। रेगुलर रूप से आप लोगों को जो कि डायबिटीज हैं उन्हें 30 मिनट का व्यायाम रोज करना चाहिए ही चाहिए। इसमें आपको किसी तरह का आपका रनिंग है, दौड़ना है, आपका योग की जो क्रियाएं हैं, प्राणायाम है, उन चीजों को आपको रेगुलर करना चाहिए। पेट रिलेटेड आपको जो भी आसन है उन आसन का अभ्यास रेगुलर रूप से करना चाहिए, ताकि आपके सॉफ्ट ऑर्गन, पेट में जो सॉफ्ट ऑर्गन है वो सप्रेस हो सके इन आसन से, और उनमें पेनक्रियाज में इंसुलिन का प्रोडक्शन अच्छा हो सके, या फिर उस प्रोडक्शन जो इंसुलिन है उसका बॉडी में यूटिलाइजेशन हो सके आपकी एक्सरसाइज की वजह से। तो आप इन आसन में वक्रासन, धनुरासन, मंडूकासन, किसी भी तरह के जो आपके पेट को सप्रेस करने वाले जो आसन हैं उनको प्रॉपर वे में करें। हेल्दी ईटिंग यानी कि अच्छा भोजन करके भी आप अपनी शुगर को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें कि टाइप 2 जो डायबिटीज पेशेंट हैं उनको तो स्पेशली बगैर मेडिसिन के भी आप अपने भोजन और अपने व्यायाम को जीवन में अच्छे से उतार के अपने आप को बहुत अच्छी लाइफ मेंटेन करा सकते हैं। जिसमें कि आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि रिफाइंड जो फूड है यानी कि मैदा रिलेटेड जो भी मटेरियल जो बनते हैं उन चीजों को आप अपनी लाइफ से कट करेंगे। जो शुगर रिलेटेड जो फूड है उन चीजों को आप कम से कम लेने का प्रयास करेंगे। अगर आप शुगर का अल्टरनेट अगर आप चाहें तो उसमें आप किशमिश, खजूर या गुड़, इन चीजों की कम मात्रा का उपयोग करके आप अपने जीवन से सफेद मैदा और स्टार्ची फूड और शुगरी जो फूड होते हैं यानी कि जिनमें स्टार्च ज्यादा होता है, आलू हो गया, आपके जो चावल हो गए, इस तरह की जो मटेरियल होते हैं वो आपके शुगर लेवल को एकदम से शूट करते हैं। और जो शुगर जो आप खाते हैं, मीठी जो चीजें खाते हैं वो भी आपके शुगर लेवल को एकदम से शूट करती हैं। तो कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि आप प्रोटीन और फैट या इन चीजों को ले, और जिन खाने में जो आपका अनाज आप लेते हैं, आटे में आप चोकर, मिला हुआ आटा या 3-4 तरह का चना, जौ, गेहूं, इन सबको मिलाकर एक अलग तरह का आटा आप बनाएं, जिसको कि अपने जीवन में हर व्यक्ति को खाना चाहिए। फ्रूट्स में आपको मीठे जो फल हैं उनको कम मात्रा में खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने जीवन से बिल्कुल उन चीजों को हटा दें। कम मात्रा में मीठे फ्रूट्स का सेवन करें, जैसे कि आम, चीकू, इस तरह की चीजें। और
सिट्रिक जो फ्रूट्स हैं इनका आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन विद फाइबर इन फ्रूट्स का आपको सेवन करना है। जूस आप न पिए तो आपकी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फ्रूट्स को विद फाइबर अगर आप खाते हैं तो आपके शुगर शूट होने के चांस कम होते हैं, यानी कि शुगर का लेवल एकदम से हाई होने के चांस कम होते हैं। वो धीरे 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 फाइबर उस चीज को रोक के रखता है बॉडी में और धीरे धीरे शुगर को रिलीज करता है। कड़वी चीजें और फीकी चीजें ज्यादा से ज्यादा खाने के आप प्रयोग करें। सलाद का नियमित तौर से आप सेवन करें। भोजन करने से पहले, खाना खाने से पहले आप सलाद की भरी हुई प्लेट को पहले खाएं। ये सारे नियम करके आप अपने जीवन में इन चीजों को उतार के कोरोना से फाइट कर सकते हैं। आज का जो ये टाइम है, इस समय आप अपने आप को नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा स्वयं का ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद।